वरिष्ठ भाजपा नेता आलोक दुबे व कैलाश मिश्रा ने अंबिकापुर के विधायक व कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा के अध्यक्ष राकेश गुप्ता के फार्म हाउस में गत दिवस हुए एक दुर्घटना में एक मजदूर की मौत के बाद हुए एफआईआर की जांच के बाद एक कमेटी को राजनीतिक कमेटी बताते हुए राज्यपाल से कैबिनेट मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। उक्त बातें उन्होंने स्थानीय होटल में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। श्री दुबे ने यह भी कहा कि इस संबंध में उन्होंने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन भी भेजा है। अगर इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है तो वह माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में एक याचिका भी दायर करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री टीएस सिंहदेव ने जो शपथ ली है संविधान की रक्षा का पद एवं गोपनीयता का, इसके बावजूद अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एक राजनीतिक कमेटी बनाकर एक अति संवेदनशीलता मामला जिसमें एक आदिवासी युवक की मौत हुई है, पत्र लिखकर विवेचना को प्रभावित करने का प्रयास किया है। वहीं शिक्षक से भाजपा नेता बने कैलाश मिश्रा ने कहा कि ग्राम करजी में हुई एक मौत के संबंध में कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के द्वारा एक राजनीतिक कमेटी बनाकर जांच करने के लिए जो पत्र लिखा है वह अवैधानिक है। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, जिसके विरोध में हमने राज्यपाल को पत्र लिखकर मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की है। श्री मिश्रा ने यह भी कहा कि जिले में इससे पहले भी कई घटनाएं हुई है जिसमें लोगों की मौत हो गई, लेकिन किसी घटना में मंत्री श्री सिंहदेव के द्वारा कोई पत्र नहीं लिखा गया। लेकिन इस घटना में पत्र लिखकर जांच कमेटी बनाना कहीं न कहीं जांच को प्रभावित करने का प्रयास है। सरगुजा से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। आज मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, अभी सरगुजा का एक बहुत संवेदनशील और चर्चित मामला है कि यहाँ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के फार्म हाउस में एक आदिवासी युवक की करंट लग जाने से मृत्यु होती है। इसमें छत्तीसगढ़ शासन के जो कैबिनेट मंत्री हैं श्री टीएस सिंहदेव जी ने, इन्होंने एक संविधान विरोधी काम करके, विधि विरोधी काम करके, नियम विरुद्ध काम करके एक राजनैतिक दल की कमेटी का गठन अपने कैबिनेट मंत्री के लेटर पैड पे किया है। इस मुद्दे पे मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 पन्नों का एक पत्र जो हमारी इस राज्य की संवैधानिक प्रमुख महामहिम राज्यपाल महोदया सुश्री अनुसुईया उइके हैं, उनसे मैंने पत्र और तथ्यों के साथ, कुछ दस्तावेजों के साथ यह मांग की है कि छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री श्री टीएस सिंहदेव जी को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उन्होंने मंत्री के रूप में जो संविधान के रक्षा की, पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है, उसका सीधा सीधा इन्होंने उल्लंघन किया है। ये मंत्री के रूप में इस घटनाक्रम पर जांच कमेटी बनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री, प्रदेश के डीजीपी सरगुजा, आईजी, कलेक्टर सरगुजा, पुलिस अधीक्षक सरगुजा को पत्र लिख के निष्पक्ष प्रशासनिक जांच कमेटी गठन करने की मांग या निर्देश दे सकते थे एज ए कैबिनेट मंत्री सरकार के रूप में, मगर इन्होंने एक सामंती सोच के तहत संविधान और नियम विरुद्ध अपने लेटर पैड पे कांग्रेस जनों की एक कमेटी बना के सीधे सीधे पुलिस विवेचना में हस्तक्षेप कर जांच को प्रभावित करने का काम किया है। और मैं इसी मुद्दे पे संवैधानिक प्रमुख जो हमारे प्रदेश की हैं माननीय महामहिम महोदया, उनको मंत्रिमंडल से टीएस सिंहदेव को बर्खास्त करने की मांग कर रहा हूं। अगर मेरे पत्र पे जो मैंने बिंदु, तथ्य, आईपीसी के धारा, सीआरपीसी के सेक्शन जितने भी बताए हैं, जिसमें संविधान प्रदत्त अधिकार पुलिस को, प्रशासन को और मंत्री को है, देखिए, यह प्रेस वार्ता आलोक दुबे और मेरे व्यक्तिगत संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टीएस सिंहदेव के पत्र, जिसमें उन्होंने कमेटी बनाई थी, ये जो करजी में मौत हुई, उसके मौत के संबंध में एक राजनीतिक जो कमेटी बनाई गई है,
उस पर आपत्ति है, वो अवैधानिक है। अगर वह कमेटी बनाने का केवल राजनीतिक दल को अधिकार था और इन्होंने राजनीतिक कमेटी बनाकर अपने पद का दुरुपयोग किया है और उस पद के दुरुपयोग की वजह से ही हम माननीय राज्यपाल को पत्र भेजकर इनके बर्खास्तगी की मांग करते हैं। और हम यह भी कहते हैं कि ऐसी घटना पहले भी, विद्युत लापरवाही की मौतें पहले भी ज़िले में हुई हैं और पहले भी एफआईआर हुए हैं और बहुत लोग कई कई महीने तक जेल में रहे हैं। उसके लिए कभी टीएस सिंहदेव ने पत्र नहीं लिखा। केवल यह पत्र यह इंगित करता है, जिसमें 3 उन्हीं की पार्टी के राजनीतिक दल के लोग हैं, इंगित करता है कि ये जांच को प्रभावित करना चाहते हैं और अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं।